परीक्षा में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। खाली जगह है, 1 नंबर में पूछी जाने वाली है। इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, एक पासे को एक बार उछालने पर पासे पर 7 अंक आए, उसकी प्रायिकता खाली जगह है। तो यहाँ पर देखना है पासे पर अंक कितने होते हैं, कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखेंगे तो पासा यानी जो जानता नहीं हो उसको बताएं तो आप सांप सीढ़ी खेली होंगे, तो जो जिससे खेला जाता है उसको पासा कहते हैं। आप देखेंगे तो कुल अपने परिणाम कितने मिलते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 परिणाम मिलते हैं। अब बोलता है 7 अंक आए, तो इसके ऊपर 7 है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए बराबर, तो यहाँ मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ, घटना ए के परिणामों की संख्या बट्टे में कुल प्रयासों या कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम घटना ए के परिणाम कितने हैं, तो 0 हैं, क्योंकि 7 अंक तो आएगा ही नहीं। और कुल कितने हैं, तो यहाँ पर 6 भाग देते हैं तो कितना आता है, 0। यह असंभव घटना है। अब हम ज्ञात करते हैं दूसरा सवाल, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का टोटल कितना होता है, तो सबको मालूम है 1 ही होता है, तो इसका कीमत कितनी आएगी, 1। यहाँ आंसर में अपने लिखते हैं 1। अब तीसरा सवाल लिखते हैं, यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, लीप वर्ष में 53 सोमवार आए, उसकी संभावना या प्रायिकता खाली जगह है। तो यहाँ पर अपने ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक वर्ष में कौन से लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 64 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष नहीं होता तो 65 होते हैं, नहीं 64 और 1 65 और 1 66, यानी कितने दिन होते हैं, टोटल 66 दिन होते हैं। अब 64 मैंने लिखा तो समझो 64 का मतलब 52 सप्ताह होते हैं, बरोबर, यानी कि सभी बार 52 बार आते हैं। और 2 दिन ऐसे हुए हैं जो क्या होंगे, यहाँ पर मैं सप्ताह लिख देता हूँ, सप्ताह प्लस 1 ये दिन है। ओके, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आ सकते हैं, 7 दिनों में से 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आप समझें पी ए, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन अधिक हैं, तो 2 दिन हैं। तो यहाँ पर कोई भी 2 बार 2 दिन आ सकता है, यानी सोमवार आए ऐसी प्रायिकता 2/7 होगी। समझ में आया 2 क्यों आया है, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब हम अगला देखेंगे, तो हम चौथा देखते हैं, जनवरी महीने में 5 रविवार हों तो उसकी प्रायिकता खाली जगह होगी। तो यहाँ पर देखते हैं जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में आप देखो 4 तो सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह मतलब 28 दिन, और 28 में कितना जोड़ें तो 31 हो जाता है 3, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पर कोई भी 3, तो यानी 4 रविवार तो आएंगे, तो कोई भी 3 जो दिन हैं वो 5 बार आ सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पर लिखते हैं पी ए, कुल कितने बार होते हैं, 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कोई भी 3 दिन 3 बार 5 बार आ सकता है, इसलिए 3/7 इसका आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, यदि पी ई बराबर 1 - 16/31 हो तो पी ई नहीं की बताओ। अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो पी ई आ जाएगा, मतलब घटा किसको रहे हैं, एक में से पी ई नहीं को। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका सीधे सीधे लिख देंगे, इस तरह का लिखा हो तो पी ई नहीं बराबर 16/31 इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 6, लीप वर्ष में 53 रविवार आए, इसकी प्रायिकता खाली जगह है। अभी आपने किया था लीप वर्ष में, तो यहाँ लीप वर्ष लिखते हैं। लीप वर्ष बराबर 364 दिन और 1 + 1 यानी कि 364 मतलब 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो यहाँ 52 सप्ताह यानी कि हर बार 7 बार जो हैं वो 52 बार आएंगे। ऐसा 2 दिन ऐसे होंगे जो एक अधिक बार आ सकते हैं, मतलब 53 बार आ सकते हों, ऐसे 2 बार हो सकते हैं। कुल कितने बार होते हैं? 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PA बराबर कुल परिणाम 7 हैं और 2 बार ऐसे हैं जो आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2/7 लिखा है। 7वां सवाल है, जो घटना निश्चित हो उसकी प्रायिकता खाली जगह होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। 8वां क्वेश्चन है, यदि घटना असंभव हो उसकी प्रायिकता खाली जगह होगी। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। अब 9वां सवाल देखते हैं, 50 अंक के प्रश्न पत्र में 50 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? तो यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो कुल परिणाम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 1 से 50 तक तो होता ही होता है, 0 से 50 तक की संख्या कितने अंक होंगे? तो 51 होते हैं। 0 को भी गिनेंगे, 1 से 50 तक तो 50 होते ही हैं, 0 को भी गिनेंगे तो कुल परिणाम कितने हो गए? 51, बराबर। अब हम यहाँ पर 50 अंक, अब इसमें से घटना A के परिणाम कितने आ सकते हैं? घटना A के परिणाम, तो हम यहाँ पर देखेंगे 50 अंक में से 50 अंक प्राप्त करना रहेंगे। 50 0 से 50 तक 50 कितनी बार आता है? सिर्फ 1 बार। इसलिए PA बराबर घटना A के परिणाम 1 है और कुल परिणाम 51 है। ध्यान रखना, ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर 50 लिख के आ जाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो 1/51 इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यदि PA बराबर 3/4 हो तो PA नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, PA नहीं, तो उस 1 में से घटा दो PA को तो उसका आंसर आ जाता है। तो 1 - 3/4, इसका इससे गुणा कर दो, या हर समान करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। 4 एकन 4 - 3/4, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/4 इसका आंसर आया।